Dear students of grade 4, the chapter which we have to do today is about our cloths, and it's lesson number 9 from my book, page number 66. As you all know that why do we use cloths? It can help us to protect from cold, heat, dust, rain, and even also from insects. As you have already come to know that the people of the older age were used to use different types of things for the protection. Instead of the cloths, they could use the leaves and other things, but with the passage of time, as the things have been advancing and developing in every field, so we have been also provided with the different varieties of cloths. Some of them are synthetic, some of them are natural, and they are usually made up of from the different types of fibers, and the fibers are usually twisted. That makes the different patterns of the cloth, which you can even see with the help of your magnifying glass, which is already showing in your book. ठीक है ना, कि डिफरेंट टाइप जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की एडवांसमेंट और तरक्की होती चली आ रही है, चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में इंसान जो है वो कोशिशों में लगा हुआ है, और हर अपनी फ़ायदे के लिए मुस्तकिल जो है चीज़ों को एडवांस करता जा रहा है और बहुत बेहतरी आती जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से कपड़ों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पुराने ज़माने के कपड़ों में वैरायटी कम थी, अब उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो ना सिर्फ डिफरेंट वैरायटी आ गई है, बल्कि मज़ीद से मज़ीद अच्छी क्वालिटी जो है वो तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से अगर इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए से दिखाया गया है कि अगर आप उसको गौर से देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि उसके मुख्तलिफ़ फ़ाइबर्स के मुख्तलिफ़ पैटर्न्स हैं, और इसको बड़ी सफाई के साथ तैयार करवाया जाता है मशीन्स में बाकायदा धागों की मदद से। मुख्तलिफ़ इक़साम के टाइप्स के, जिसको हम कह सकते हैं, कपड़ों की वैरायटी हासिल की जा सकती है। अब ये फ़ाइबर जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं, जिसमें नेचुरल फ़ाइबर्स और सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं। नेचुरल वो चीज़ें हैं जो कि हम प्लांट्स या एनिमल से हासिल कर सकते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये नेचुरल फ़ाइबर्स की एग्जांपल्स हैं। जबकि वो टाइप्स जिसके हम एग्जांपल ले सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर्स में हमारे पास पॉलिएस्टर या नायलॉन आ जाता है, जिसमें बाकायदा तौर से चीज़ों को तैयार किया जाता है मुख्तलिफ़ केमिकल्स की एडिशन के साथ। ठीक है, तो वो चीज़ें जो कि नेचुरल हैं और जो चीज़ें कुछ पॉलिएस्टर या सिंथेटिक फ़ाइबर्स वगैरह जो हैं वो इसलिए तैयार किए जाते हैं कि आमतौर से जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्वालिटी उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स के केमिकल्स जो हैं वो इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं। साथ साथ उनमें आमतौर से जो रिंकल्स हैं या जो जिसको कहते हैं दानेदार नहीं बनते, या उनमें कोई झुर्रियाँ सी नहीं आ रही होती हैं, बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, और आमतौर से वो स्वेट वगैरह को या हम जिसको कहते हैं पसीने को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो दिन ब दिन जिस तरह से साइंस दूसरी चीज़ों में तरक्की करती जा रही है, इसी तरह से क्लॉथ्स की वैरायटी में भी या टेक्सटाइल की ब्रांच में भी हम दुनिया भर में बहुत तरक्की हुई है। इसी तरह से डिफरेंट इलाक़ों के अपने अपने रिवाज के हिसाब से भी मुख्तलिफ़ इक़साम के कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे और जिन इलाक़ों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ आमतौर से कॉटन के सॉफ्ट क्लॉथ्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो गर्मियों में आपको मज़ीद कंफर्टेबल फ़राहम कर सके। लाइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि बॉडी के जो हीट है वो आसानी के साथ कपड़ों के से बाहर जो है वो इजीली अलाउ हो सके टू स्किप, और पसीना जो है वो भी जो है इजीली उसी कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। साथ साथ जो है लाइट कलर के कपड़े या थोड़े से लूज़ फिटिंग के कपड़े, कुर्ता शलवार जो है वो ज़्यादातर गर्मियों में वेयर किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जबकि अगर हम सर्दियों की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिसमें हम कहते हैं कि फ़र के कपड़े या वुल है और लेदर है, इस तरह के क्लॉथ जो है वो आमतौर से इस्तेमाल किए जाते हैं ठंडी जगहों पे, ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम डॉक्टर्स या नर्सेस या स्पेशल काम करने वाले जो हमारे अपने इर्द गिर्द लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिन्हें टफ़ जॉब करनी पड़ती है, तो उनके लिए बाकायदा ओवरऑल्स वेयरिंग के लिए उनके क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं। जैसे अगर कोई फ़ौजी बंदा है या अगर डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, उनके वाइट ड्रेसेस जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं।
ताकि उनके कपड़े में अगर ज़रा सा भी डस्ट या कोई भी जर्म या डस्ट या कोई भी स्टेन जो है वो फौरी तौर पर डिटेक्ट किया जा सके। फिर मशीनरीज़ के अंदर या फैक्ट्रीज़ में ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग का लोड होता है और जहाँ कपड़ों की बहुत मतलब केयर नहीं हो पा रही होती, तो उन जगहों पे ज़्यादातर ऐसे स्टिफ इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत रफ़ एंड टफ़ होता है, ताकि चीज़ें जो है वो आराम से ख़राब ना हो सकें। तो ये तो डिफरेंट टाइप्स की कपड़ों की वैरायटी है जो कि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। जैसे सर्दियों के लिए लिनन है, स्वेटर्स के लिए जो है वुल है, और मतलब इस तरह का स्टफ़ यूज़ किया जाता है जो कि हमें सर्दियों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ साथ कपड़ों की मज़ीद सफाई और उसकी देखभाल के लिए आपको पता है उसकी क्लीनिंग या उसकी जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ 1 और 2 टाइप्स के सोप्स या डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब बाय द टाइम जो है वो इन चीज़ों में भी बड़ी एडवांसमेंट आ गई है कि वक्त के साथ साथ ना सिर्फ सफाइयों में भी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब जैसे अगर इंक का कोई दाग है, चाय का है, कॉफ़ी का है, कोई तेल लग गया है, तो बाकायदा उस हिसाब से डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर इक़साम की के एंजाइम्स रखते हैं जो कि सफाई आसानी के साथ कर सकते हैं। या फिर ये है कि उनको ड्राई क्लीनिंग कराई जाती है, यानी बजाय इसके कि उसको पूरा वेट किया जाए, बल्कि उसके साथ कुछ स्पेशल किस्म के कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ उनको ट्रीट किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी आयरन कर दी जाती है ताकि कपड़ों की सफाई भी हो और कपड़ों की चमक वगैरह भी बरकरार रहे। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ख़ास किस्म के ख़ास तो ऐसे केमिकल्स अब इंटेंशनली तैयार किए जा रहे हैं या ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें जैसे पेट्रोल है या बेंजीन है, जो कि ना सिर्फ वॉशिंग कर रहा होता है बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स भी होते हैं। यानी सिवाय इसके सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते पाउडर्स या डिटर्जेंट्स जो हैं, बल्कि कुछ ऐसे कीड़े मार और जरासीम कश अद्वियात भी उसके अंदर ऐड की जाती हैं इंटेंशनली, ताकि कपड़ों के अंदर भी अगर मतलब गंदगी के साथ साथ जरासीम भी अगर मौजूद हैं तो वो भी किल हो जाएं। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि गर्मियों के मंथ्स में ख़ास तौर से बड़े कीड़े जो है वो कपड़ों में लग जाते हैं, और यानी अगर उसको प्रॉपर्ली जो है वो उसको अच्छी तरह से स्टोर ना किया जाए तो बाज़ औक़ात हम उसके लिए, आपको पता है फिनोफ्थिलीन की जो है वो छोटी छोटी नैफ्थिलीन की बॉल्स होती हैं जो वाइट कपड़ों में, वाइट आपने छोटी छोटी बॉल्स देखी होंगी जो आमतौर से इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कपड़ों को मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़ों से या जरासी से या फिर बाज़ औक़ात नीम के पत्ते सुखा कर उसको खुश्क करके जो है वो भी कपड़ों में रखा जाता है। इस तरह से भी इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा चैप्टर था, आसान सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। मेरे ख्याल में इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बट इफ़ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।